तो भाई स्टूडेंट्स, हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 तक कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आते हैं। टेक्निकल इश्यू के कारण जो है वीडियो और अलग अलग पार्ट में आपके जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर है अल्फा बीटा माइनस गामा और माइनस अल्फा। अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, यह 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर में दिया हुआ है ए में 8 का ए में दिया हुआ है आपका क्या चीज, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन का पैटर्न यही कह रहा है आपका, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा है, ए स्क्वायर बराबर आई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह आपका सत्य होगा। ए स्क्वायर बराबर आई है तब, तो ए स्क्वायर बराबर अगर आई है तो निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा आपका ट्रू होगा, यह बताना आपको। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम आई लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो आपके आई के इक्वल है। इस केस में क्या होगा, तो ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए इक्वल टू आई। अब ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर ए का वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इक्वल टू आई। आई का मतलब है 1 0 और 0 और 1। चलिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा गुना कराएंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बीटा और गामा, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो जाएगा। ये गुना कराएंगे तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। इससे गुना कराएंगे तो अल्फा गामा हो जाएगा, माइनस अल्फा गामा हो जाएगा। इससे गुना कराएंगे तो बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 0 0 और 1 हो जाएगा। इससे यह कैंसिल हो गया, इससे यह कैंसिल हो गया। अब या तो हम इसका वैल्यू इसके इक्वल ले सकते हैं, या तो हम इसका वैल्यू इसके इक्वल ले सकते हैं। तो हमने ले लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है वह किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सबको उधर ले गए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर कितना, 0। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा का जो वैल्यू आएगा वह किसके बराबर आएगा, तो वह आपका 0 के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं आपका आंसर जो है वह आंसर क्या कह रहा है। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। यदि दिया गया अवयव जो है वह सममित और विषम सममित दोनों हो, तो ऐसा अवयव जो कि सममित भी हो और विषम सममित भी हो, इस केस में कब होगा, तो सममित में हमने सिखाया है कि जब यदि कोई अवयव जो है वह सममित होगा, तो सममित के केस में आपको बताया गया है कि a बराबर a डैश जब सममित होगा तब, और जब विषम सममित होगा तो a बराबर माइनस a डैश। तो a बराबर माइनस a डैश जो है वो विषम समित है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और a इक्वल टू a डैश जो है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो a इक्वल टू a डैश समित होगा, a इक्वल टू माइनस a डैश विषम समित होगा। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों में, यहाँ प्लस भी और यहाँ माइनस भी, यानी 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है, 0 एक ऐसा अवयव है जो कि सममित और विषम समित दोनों में काम करता है। क्योंकि 0 के साथ आप प्लस भी रखो तब भी 0 होगा, माइनस भी रखो तब भी 0 होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि शून्य अवयव जो होगा वह सममित और विषम समित दोनों के दोनों हमारे होंगे। यहाँ पर यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो चुका है कि दिया गया जो अवयव है यानी कि वो कैसा होना चाहिए, शून्य अवयव होना चाहिए। शून्य अवयव के केस में सममित और विषम समित दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि ए स्क्वायर बराबर 1 का प्रयोग करते हुए आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 किसके बराबर होगा। तो आइए, ए स्क्वायर बराबर 1 का प्रयोग करते हुए, ए स्क्वायर बराबर 1 का प्रयोग करते हुए ए स्क्वायर बराबर ए, आई के पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, आई ए होता है। ए इंटू आई हो उस केस में ए होगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब तोड़ दे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए माइनस कितना 7a। आई क्यू मतलब आई, ए क्यू मतलब ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। 3a स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर, a के बराबर, तो यहाँ पर हमने a भर दिया, a इंटू आई प्लस 3i स्क्वायर मतलब a इंटू ए माइनस 7a। अब i
ए स्क्वायर मतलब ए और फिर इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए और फिर इंटू ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं। 3a मतलब 3, ए आई मतलब ए, 3i मतलब 3a माइनस 7a, 3 3 6 एक साथ हो जाएगा, तो i बराबर 7a माइनस 7a, 7a से 7a कट गया, आंसर जो होगा वो आपका i होगा। तो मिला सकते हैं कि आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। सी जो होगा वह इसका सही जवाब होगा। ए स्क्वायर के जगह पर हमने ए का प्रयोग किया है, आई के पावर एन के जगह पर आई का प्रयोग किया है, ए आई बराबर ए होगा, क्योंकि आई एक इकाई अवयव है, इकाई अवयव को किसी भी अवयव से गुणा कराने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यह दिया हुआ है तो ए तप कैसा अवयव है, तो एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो विकर्ण के अतिरिक्त सबके सब जीरो है, चूंकि विकर्ण बराबर होता तो अदिश होता, और विकर्ण एक एक के बराबर होता तो यह यूनिट होता, लेकिन विकर्ण दिया हुआ है चूंकि बराबर नहीं है, विकर्ण के अलावे सब जीरो है, तो इस तरह के अवयव को हम क्या कहेंगे कि विकर्ण अवयव है। यह कैसा अवयव है, तो यह एक विकर्ण अवयव है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 3a माइनस 4b, तो 3a माइनस 4b का जो है वो आपको वैल्यू निकालना है। तो 3a माइनस 4b किसके बराबर होगा, तो a में 3 से गुना करा देंगे, तो 3 से गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस कितना, माइनस 3, ये हो जाएगा 15। चलिए b में 4 से गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, 4 से गुना कराएंगे ना, तो 4 से गुना करें तो 12 नहीं होगा, 4 से गुना कराने के बाद ये हो जाएगा आपका 6 में गुना 4 से ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, फिर से 4 से इसमें गुना करें तो 0, या 4 से गुना करें 4, यह हो जाएगा आपका 12। अब घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 2 खोजिए किसमें है, तो 2 एक यही में 2 है। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यह 27, अब माइनस 24, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा कितना, ये 27 हो जाएगा। माइनस 24 चूंकि घटाना है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 27 हो जाएगा। 24 और प्लस 3 27, ऑप्शन नंबर जो है बी वही आपका करेक्ट आंसर है। ये सब कुछ बना चुके होंगे। एक पंक्ति अवयव में होते हैं, तो एक पंक्ति अवयव में एक पंक्ति के साथ अधिक स्तंभ, एक या अधिक स्तंभ के साथ एक पंक्ति, पंक्ति की संख्या केवल एक होना चाहिए, स्तंभ की संख्या कुछ भी हो सकता है। पंक्ति की संख्या केवल एक होना चाहिए, स्तंभ की संख्या कुछ भी हो सकता है, यही कह रहा है। एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति होता है, एक पंक्ति अवयव में, एक पंक्ति अवयव में एक या अधिक स्तंभों के साथ एक पंक्ति होता है। 14 एक वर्ग अवयव दिया गया है तो a प्लस ए डैश किसके बराबर होगा, तो जब एक वर्ग अवयव दिया गया है उस केस में a प्लस ए डैश जो होगा वह सममित होगा। a प्लस ए डैश कैसा होगा, तो वह सममित अवयव होगा। हाँ, a माइनस ए डैश जब होता तो वह विषम सममित अवयव होता। a प्लस ए डैश जो है वह सममित अवयव होता है, हाँ a माइनस ए डैश जो है वह विषम सममित अवयव होता है। तो यहाँ a प्लस ए डैश पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका किस तरह का अवयव होगा, तो यह दिया गया अवयव सममित अवयव होगा। a प्लस ए डैश जो है वह कैसा अवयव होगा, तो a प्लस ए डैश जो है वह आपका सममित अवयव होगा। यदि a डैश बराबर a का परिवर्तन हो तो a इंटू बी का डैश बराबर b डैश इंटू ए डैश होता है, b डैश इंटू ए डैश ट्रांसपोज हो तो b डैश इंटू ए डैश होगा। चलिए a प्लस ए डैश निम्नलिखित में से किसके बराबर है, a प्लस ए डैश, यहाँ पर a दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है 1 माइनस 2 और 5 और 3, अब प्लस ए डैश लिख दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 माइनस 2 5 और 3, अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 2, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 3, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 3, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 9, 2 3 3 9, 2 3 3 9, 2 3 3 9, ऑप्शन नंबर जो है सॉरी ए नहीं होगा, 2 3 3 9, 3 3 6 9, सॉरी 3 और 3 6 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 3 3 6, 2 3 3 6 इंटू कर देते, 2 3 3 6, 2 3 3 6, ऑप्शन नंबर जो है वह ए आपका एग्जैक्ट सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर आपका क्लियर हो गया। 17 नंबर कह रहा है, 17 नंबर में क्या है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपसे
कि दिया गया जो अवयव है वह विषम समित है, तो a प्लस बी समित का जोड़ करेंगे तो समित आएगा, अब विषम समित का जोड़ करेंगे तो विषम समित आएगा। सिमेट्रिक का जोड़ सिमेट्रिक होता है और स्क्यू सिमेट्रिक का जोड़ स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो विषम समित का जोड़ किया जाएगा तो वो आपका जो अवयव प्राप्त होगा वो भी विषम समित अवयव प्राप्त होगा। a का क्रम जो है वह 3 गुना 5 का कोई एक अवयव है, तो a के प्रत्येक पंक्ति में, a के प्रत्येक पंक्ति में 3 गुना 5, 3 गो पंक्ति 5 गो स्तंभ, A11, A12, A13, A14, A15, 5 गो स्तंभ, 5 गो स्तंभ, गलती मत करना। तो कह रहा है कि ए 3 गुना 5 क्रम का एक अवयव है, तो ए के प्रत्येक पंक्ति में होंगे कि कई गो सदस्य, 1 2 3 4 5, 5 गो सदस्य होंगे। ए के प्रत्येक पंक्ति में कई गो सदस्य होंगे, 5 गो, क्योंकि 3 गुना 5 में है तो 5 गो स्तंभ है, तो एगो पंक्तियां में कई गो सदस्य, तो एगो पंक्तियां में 5 गो सदस्य होंगे। सही सभी? तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, नहीं तो सावधानी घटी दुर्घटना घटी। अगर हम सी को उधर लेके चल जाए तो सी बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी, अगर सी को उधर लेके चल जाए तो सी बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी, तो जोड़ दिए ए प्लस बी, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 1 6, 5 2 7, 7 और 7, तो 5 5 6 7, 5 5 5 5 5 सब में है, 5 1 6 6 इसमें है, 6 आ 2 8, 6 आ 2 8 इसमें है और किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जोड़ घटाव करना इसमें कोई समस्या नहीं है, आप लोग खुद से इसको जोड़ घटाव की प्रक्रिया कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 20 में। ए दिया हुआ है और कह रहा है कि किस प्रकार का अवयव है, तो ए दिया हुआ है, अगर ए दिया हुआ है, अगर ए का हम मान निकाल लेते हैं, ए मेरे पास दिया हुआ है और हम ए का क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। ए दिया हुआ है और ए का हम क्या करते हैं, वैल्यू को निकाल लेते हैं। और ए का वैल्यू अगर 0 के बराबर आता है तो इस केस में यह दिया गया अवयव जो होगा वह शून्य भावी होगा, तो आप इसका वैल्यू निकालिएगा किस पर, प्लस माइनस और प्लस पर, और इसका मान जो होगा वो वैल्यू ऑफ ए 0 के बराबर आएगा, और इस केस में ए जो है वह आपका शून्य भावी अवयव होगा। ए का मान अगर हम निकालते हैं प्लस माइनस प्लस पर और इसका मान 0 के बराबर आता है, तो इस केस में यह आपका शून्य भावी अवयव होगा। सही है सब कोई? चलिए आगे 21 नंबर में, x + 3 = 7, तो x बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर 3, तो x बराबर आपका 4 हो गया और y बराबर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 में, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में जितना एमसीक्यू बताओगे उतना ही रिजल्ट बेहतर आएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। विदाउट एमसीक्यू रिजल्ट का परसेंटेज लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिजल्ट का परसेंटेज आपको लाना है तो एमसीक्यू तो बनाना जरूरी होगा। पहले ए इंटू बी करा ले, ए इंटू बी करा लिया जाए, तो ए इंटू बी कराकर हम चेक करते हैं कि ए इंटू बी का जो वैल्यू है वह किसके बराबर आएगा। तो ए इंटू बी, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से 1 का गुना 0 से 0, 0 का गुना 1 से 0, फिर 1 का गुना 0 से 0, 0 का गुना 12 से 0, 2 का गुना 0 से 0, 0 का गुना 1 से 0, 2 का गुना 0 से 0, 0 का गुना 12 से 0, यानी कि ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा 0 0 0 और 0 आया। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब हम चलते हैं बी डॉट ए कराते हैं, तो बी डॉट ए कराएंगे तो बी का वैल्यू है 0 0 1 और 12 इंटू ए, तो ए अब कराएंगे तो ए का वैल्यू है 1 0 और 2 और कितना 0। तो अब इस केस में पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से 0 का 1 से 0, 0 का 2 से 0, 0 का 0 से 0 और 0 का 0 से 0। अब आइए 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 2 का 12 से 24 हो जाएगा, अब 1 का 0 से 0, 12 का 0 से 0, तो इस केस में कितना आया, तो 0 0 24 और 0 आया। तो हमने देखा कि बी डॉट ए जो है वह 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ए डॉट बी जो है वह 0 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी सही है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 बट बी डॉट ए नॉट इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0 बट बी डॉट ए नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो था वह इस तरह से काम कर रहा था।
क्वेश्चन हमारा ये 23 में 23 क्या कह रहा है कि यदि दिया गया यह आपके पास एक अवयव है और इस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, ए जो है वह 3 गुना 4 का है, तो ए का जो कोटि है वह 3 गुना 4 है। अगर इसका हम डैश निकाल देंगे ना तो यह बदल कर हो जाएगा 4 गुना कितना 3 हो जाएगा। कह रहा है कि ए डैश बी बी ए डैश दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो ए डैश बी, तो ए डैश और बी निकालने के लिए ए डैश का मान हमने भर दिया कितना 4 गुना 3। अब बी का मान क्या भरेंगे सर, तो बी का मान ऐसा भरेंगे इसका स्तंभ और पंक्ति आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये ए डैश है और ये बी है, तो बी का पंक्ति चेक करो 3 रहना चाहिए। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इसको भर के चेक करते हैं तो 3 गुना 3, यह तो क्लियर हो गया। अब सर ई काहे नहीं होगा, ये काहे होगा, तो फिर क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा। अब ये पूछ रहा है बी ए डैश, तो बी का मान बताइए। अगर हम ई लेते हैं 3 गुना 3 लेते हैं तो 3 गुना 3 ले लिए और ए डैश का मान कितना है 4 गुना कितना है 3 है। तब इस केस में देखो तो पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति बराबर है का, झुंझुना नहीं बराबर है ना बराबर है। तो इसलिए 3 गुना 3 न लेकर बी का जो मान है वो कितना लिया जाएगा 3 गुना 4। 3 गुना कितना लिया जाएगा 4, ताकि इसमें पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति आपस में बराबर हो। और यहाँ पर भी अगर हम ले लेते बी का मान 3 गुना 4 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके अनुसार जो है वह आपका 3 गुना 4 जो है वह कोटि का काम करेगा। अब ध्यान दीजिए, यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चूंकि इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। तो ए बी प्लस बी ए कभी बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर हम ए बी बराबर बी ए लिख दें तो ए बी प्लस बी ए अगर जोड़ेंगे तो 2ab बन जाएगा ना, 2ab बनेगा तब ना इसके बराबर होगा। तो उस केस में ध्यान रखिएगा ए बी और बी ए आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस केस में ए बी और बी ए का मान जो है वह आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाकर ऐसा संभव है। अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ए बी या बी ए रियल में बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं होता है तो इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस बी होगा, जो कि अलग अलग कैसे टूटेगा सर, तो ए इंटू बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ देंगे। इससे गुना कराएंगे तो यह ए स्क्वायर हो जाएगा, इससे गुना कराएंगे तो यह ए बी हो जाएगा, इससे गुना कराएंगे तो यह बी ए हो जाएगा, इससे गुना कराएंगे तो यह बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको देखो यहाँ ए बी प्लस बी ए ये तभी संभव है ना जब ए बी और बी आपस में क्या हो, बराबर हो। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। 25 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 25 नंबर यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया है और ये बी दिया है और ये सी दिया है, किसका कोटि सबसे अधिक होगा। तो यह चूंकि है 1 गुना 3 में, यह है 3 गुना 1 में, तो अगर हम ए डॉट बी कराएंगे तो पहला का पंक्ति या दूसरा का स्तंभ यह आपका नया अवयव का कोटि होगा जो 1 गुना 1 होगा। सी के साथ तो गुना कराना संभव ही नहीं किया, सी काम ही ना करी। अगर हम बी डॉट ए कराएंगे तो बी डॉट ए कराएंगे उस समय 3 गुना 1 लिखेंगे बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 गुना 3 लिखेंगे, 1 गुना 3 लिखेंगे। इस केस में 3 गुना 3 आएगा बी डॉट ए। तो यह क्लियर है कि बी डॉट ए का जो कोटि है वह ए डॉट बी से यानी सबसे अधिक होगा, तो 3 गुना 3 आ जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों आपस में सही है, तब कैसे होगा, तो ए माइनस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तब कब संभव है, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर, यह हो जाएगा ए बी, यह हो जाएगा बी ए, यह हो जाएगा बी स्क्वायर। अब बताइए कब कटाएंगे, जब ए बी बराबर क्या होना चाहिए बी ए बी और बी ए बराबर होगा तब नहीं इसको कैंसिल करेंगे। तो उस केस में भी ए बी और बी ए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चूंकि दिया गया यह अवयव जो है वह इकाई अवयव है, इकाई अवयव के पावर 2 ना, इकाई अवयव के पावर कुछ भी कर दीजिए, इकाई अवयव में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 हो चाहे 10 हो चाहे n हो, ए बराबर क्या होगा, ए होगा। तो 27 का ऑप्शन जो है वो आपका ए होगा। 30 तक क्वेश्चन को आपको बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं किसमें, 28 में यानी कि 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि दिया हुआ है ए डॉट बी निकाले, तो आसानी से आप ए डॉट बी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ए डॉट बी निकालना, क्योंकि यहाँ से अगर हम 5 को कॉमन निकाल ले तो 5 को कॉमन अगर निकाल ली हमने तो एक 0 और 1 बचेगा, ये बच गया ए बी सी और डी। देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि इकाई अवयव से किसी भी अवयव में गुणा कराएंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा। तो 5 ए बी सी और डी, ए बी सी डी किसके बराबर है, तो बी के बराबर है, तो 5 बी हो जाएगा। वाह क्या जवाब है, 5 बी इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए इसका हम स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आई जीरो जीरो आई इंटू आई जीरो जीरो आई, इसका इंटू कराएंगे तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ से यानी आई स्क्वायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और आई स्क्वायर होगा। गुणा करा के चेक कर लीजिएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो आई स्क्वायर का मान 11 क्लास में आपको पढ़ाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, -1 0 0 और -1, तो -1 0 0 और -1, ऑप्शन नंबर जो है वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन, कह रहे ए तथा बी 3 गुना 3 कोटि का भी हुए तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, तो ए डॉट बी बराबर 0, तो उस केस में ए 0 होगा या क्या 0 होगा, बी 0 होगा। ए का वैल्यू 0 होगा या तो बी का जीरो वैल्यू 0 होगा, उस केस में ए डॉट बी जो है वह 0 के बराबर होता है। मैं इसके पीजी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहां से हम आगे बढ़ते चलेंगे। जितना एमसीक्यू पर कमांड होगा उतना रिजल्ट बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो उसका नंबर डाल दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम वीडियो बनाए तो वहां पर उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा हम मेंशन कर दे। अगर आपको सही सब कुछ क्लियर हो या आप पता कीजिए, आप जांच कीजिए कि आपने कितना सही बनाया है, जितना सही है उतना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।